दोस्तों, एक तरफ वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज पहली सबसे बड़ी सुनवाई हुई। कितनी लंबी सुनवाई चलेगी, कब फैसला आएगा, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर रोक लगाने का काम करेगा, ये सारे सवाल अभी बाकी हैं। लेकिन दूसरी लड़ाई सियासत की लड़ाई और एक ऐसा संग्राम जो आने वाले दिनों में लगातार बढ़ता चला जाएगा, जिसमें खास तौर पर दो बड़े चेहरे ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ दोनों आमने सामने। और ममता बनर्जी भी योगी आदित्यनाथ से सीधे भिड़ गई। भले ही ममता बनर्जी इस वक्त में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर के बैकफुट पर है, लेकिन ममता बनर्जी की जो राजनीति है, ममता बनर्जी का जो स्टाइल है, उसमें वो कहीं से कभी भी बैकफुट पर नजर आती नहीं है। और ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर कस करके हमला बोला और कहा कि योगी आदित्यनाथ ही सबसे बड़ा भोगी है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जो तीन बड़ी बातें कही गई, वो सरकार के पक्ष में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यह बात सही है कि आज पहली सुनवाई थी। यह बात भी सही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अंतिम आदेश आना बाकी है। और यह बात भी सही है कि फिर उसको बीजेपी हो सकता है कि ऊपरी बेंच में और चैलेंज करे इसको। लेकिन आज जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई, तीन बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई, 2 घंटे की बहस चली, 2 घंटे सुनवाई हुई और उसमें 3 अहम बिंदु निकल करके सामने आए, उन पर भी बात करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में भी बैंड बज जाए और इस बिल को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा जो सपने देख रही है, बिहार से लेकर के बंगाल तक, जो सियासत और जिस सियासत के सहारे उस कुर्सी तक पहुंचने का, बिहार की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, जहां पर बीजेपी आज तक कभी नहीं पहुंच पाई, और बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी जहां पर बीजेपी आज तक कभी नहीं पहुंच पाई, क्या वो सपना कहीं चकनाचूर तो नहीं हो जाएगा? क्या उस सपने में बीच में ही बीजेपी को उठा तो नहीं दिया जाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर जोरदार पलटवार कर रही हैं और ममता बनर्जी आज ही मुस्लिमों के एक बड़े कार्यक्रम में भी शामिल हुई। यानी एक तरीके से अगर देखें तो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसको लेकर के ममता बनर्जी, कहा जा सकता है कि वो सवालों के कटघरे में थी, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने उल्टे सवालों की तोप दाग दी योगी आदित्यनाथ की तरफ। और योगी आदित्यनाथ वो कहां कम है। योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दंगाइयों को शांति दूत बताती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दंगाइयों को पूरी छूट देती है और यह तक कह दिया कि इन्हें अगर बांग्लादेश पसंद है तो इन्हें बांग्लादेश चला जाना चाहिए। मतलब पाकिस्तान भेजते भेजते ऐसा लगता है कि भाजपा के नेता बोर हो गए और अब बांग्लादेश का नया टूरिज्म स्टार्ट किया है। सबसे पहले जरा एक बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो बयान आया है वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बड़ी बातें कही गई सुनवाई के दौरान, उस पर बात करेंगे और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ के लातों के भूत पर भी आएंगे। ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि योगी बड़ा बड़ा बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग घायल हुए, कोई लिस्ट सार्वजनिक की क्या? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने लोगों को एनकाउंटर में मार दिया है, एक भी रैली किसी को करने नहीं देते हो, लोगों को डर दिखा करके रखा है। 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम आछे। अब योगी आदित्यनाथ के पलटवार की कुछ देर बाद में आगे बात करते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो बात कही गई उस पर पहले चर्चा करते हैं।
सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा, सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आखिरकार वक्फ बाय यूजर को हटाने की जरूरत क्या थी। अगर कोई मस्जिद 13वीं 14वीं शताब्दी में बनी है तो उसकी सेल डीड कहां मौजूद होगी। कोई भी प्रॉपर्टी इस आधार पर डी नोटिफाई नहीं की जाएगी। बड़ी बात है, दरअसल इसको समझिए कि पूरा खेल यही है कि आप कैसे 13वीं 14वीं शताब्दी की 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले कोई अगर कोई मस्जिद बनी है तो उसके कागजात कहां से लाएंगे, उसकी सेल डीड आप कहां से लेकर के आएंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्यों आप वक्फ बाय यूजर उसको खत्म कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और दूसरा बड़ा सवाल, वक्फ प्रॉपर्टी सरकारी संपत्ति होने वाला ऐलान फिलहाल प्रभावित नहीं होगा। जिला अधिकारी के पास में किसी भी संपत्ति के जांच के अधिकार हो मगर उसे सरकारी भूमि ऐलान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब डीएम को आपने जिला अधिकारी को जो ताकत दी है वो ताकत नहीं होनी चाहिए। इस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई है। और उसके बाद में तीसरी बड़ी बात, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में नॉमिनेटेड अधिकारियों के अलावा गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। क्या सरकार ऐसी किसी हिंदू धार्मिक बोर्ड के साथ में कर सकती है? ये देखिए, मैं 3 बड़े पॉइंट आज के सामने रख रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की आज की पूरी सुनवाई का लबोलबाब है ये। जो आप पूरी 2 घंटे की सुनवाई के अंदर का अगर आप ये निचोड़ देखना चाहें तो 3 निचोड़ निकल करके सामने आए। पहला यही कि आप जो है वक्फ बाय यूजर को क्यों हटा रहे हैं। दूसरा ये कि कोई भी जमीन है उसको सरकारी जमीन ना घोषित कर दिया जाए, क्योंकि सरकार का जो नया कानून है वो ये कहता है कि अगर किसी जमीन को लेकर के कोई विवाद है तो जब तक वो विवाद चलेगा तब तक वो जमीन जो है वो सरकार की हो जाएगी। विवाद खत्म होगा, जिसके हक में फैसला आएगा उसके हक में जमीन चली जाएगी। यह एक अलग तरीके का अपने आप में अजीब चीज दिखाई देती है। और तीसरी बात कि आप वक्फ काउंसिल के अंदर, वक्फ बोर्ड में नॉमिनेटेड सदस्यों के अलावा भी गैर मुस्लिम क्यों लाना चाहते हैं? 22 में से 12 आप गैर मुस्लिम क्यों लाना चाहते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त में बहस चल रही है, कल 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। उस बहस में भी आज की तारीख में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी कि जो बीजेपी के हक में जाती हुई दिखाई दे। यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर यह मानता है कि देश की संसद ने अगर कोई कानून बनाया है तो वो लोगों की भलाई के लिए बनाया गया होगा। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर यह बात मान करके चलता है। अब यह बात सिद्ध किसको करनी है? ये बात सिद्ध करनी है कपिल सिब्बल को, ये बात सिद्ध करनी है राजीव धवन को, ये बात सिद्ध करनी है अभिषेक मनु सिंघवी को और तमाम उन अलग अलग वकीलों को जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील हैं। उनको इस बात को सिद्ध करना है कि नहीं, ये जो कानून बनाया गया है ये कानून मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करता है। मुसलमानों की धर्म को लेकर के जो आज़ादी देश के संविधानों ने दी है उस पर एक तरीके से कुठाराघात करता है, उसका उल्लंघन करता है। ये बात उनको सिद्ध करनी है। और आज दलीलें दी गई, बहुत सारी दलीलें दी गई। कल भी सुनवाई है, कल फिर दलीलें दी जाएंगी। किसकी दलील में कितना दम है उसी से सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय होगा। लेकिन अभी इस पर लंबी बहस चलनी बाकी है, लंबी बहस इस पर होगी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि आप अभी से कोई फैसला मत दीजिए जब तक सुनवाई चल रही है। सरकार चाहती है कि जब तक इस सुनवाई चलती रहे तब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना तो इस पर स्टे लगाया जाए, कोई रोक नहीं लगाई जाए, कोई फैसला ना दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं के तमाम वकीलों की एक ही कोशिश है कि जब तक इस मामले में सुनवाई चलती है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, तब तक जब तक इस केस का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ जाए तब तक इस कानून पर स्टे लगा दिया जाए। अब देखना यह है कि कौन कितना भारी पड़ता है, किसकी दलीलों में कितना दम होता है। लेकिन एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, एक दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी और दूसरी दलीलें वो सियासत संग्राम में, सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर होगी।
और योगी आदित्यनाथ वो एक तरीके से भाजपा के हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड बनते जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से बड़े ब्रांड। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी का ये बयान देखिए आप। शुभेंदु अधिकारी भाजपा के नेता पश्चिम बंगाल के, और वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है अब योगी आदित्यनाथ को यहां होना चाहिए। मोदी को नहीं बुला रहे, शुभेंदु अधिकारी ने बुलाया है योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ वहां पर जाकर के क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक लड़की को अगवा कर लिया जाता है और वो लड़की करीब एक हफ्ते बाद में बेसुध मिलती है। और फिर पता चलता है कि कई लड़के मिलकर के उस लड़की के साथ में दरिंदगी कर रहे थे। वीडियो अलग अलग राज्यों में सप्लाई किए जा रहे थे, एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। ऐसी एक घटना कासगंज की निकल करके सामने आती, जहां पर भाजपा का नेता वो खुलेआम एक नाबालिग लड़की को उठा ले जाता है, दरिंदगी करता है। उसके साथ में 8-7 लोग और थे, और वो भाजपा का नेता विधायक का करीबी है, पूर्व सांसद का करीबी है। तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून राज के नाम पर किस तरीके का राज है, या उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही विधायक अपना फटा कुर्ता लेकर के घूमने को मजबूर है, ये हम सब जानते हैं। नंद किशोर गुर्जर ने कहा था कि यहां पर रामराज नहीं गुंडा राज है। उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए कि यहां पर क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश से बाहर ऐसा माहौल दिखाया जाता है कि ना जाने किस तरीके का उत्तर प्रदेश में माहौल है, लेकिन सच्चाई हम जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। कमाल की बात है, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं, लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा है, दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। मैं धन्यवाद दूंगा वहां की माननीय अदालत को, जिन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी, आप अपनी दूर की नजर को थोड़ा सा और तेज कर लीजिए। जो चश्मा लगा करके आप लखनऊ में खड़े होकर के पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके चश्मे की पावर थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए तो आपको थोड़ा सा और आगे, पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा और आगे मणिपुर का भी नजर आने लग जाए। आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा है, आपको पश्चिम बंगाल का एक जिला मुर्शिदाबाद वो एक हफ्ते से जलता हुआ दिखाई दे गया। पश्चिम बंगाल की अदालत का फैसला दिखाई दे गया, आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाई नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज अभी हाल में ही राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वो गए हैं मणिपुर के दौरे पर। मणिपुर के दौरे पर सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जाते हैं, दौरा करते हैं, और मणिपुर के 6 जज आकर के वहां पर ये जायजा लेने का काम करते हैं कि यहां पर वाकई कैसे हालात हैं, लोग किस तरीके से रह रहे हैं। लेकिन आप वहां पर नहीं बोलते हैं, वहां पर आपको दंगा, दंगाई, शांति दूत कुछ नजर नहीं आता है। वहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। वहां पर कोई योगी आदित्यनाथ को भी नहीं बुलाता है कि योगी आदित्यनाथ को बुला लीजिए। मुख्यमंत्री ये भी नहीं कहते थे, और बाद में राष्ट्रपति शासन लगा वहां पर। आपको, मुझे लगता है कि जो आपको चश्मा लगा करके पश्चिम बंगाल दिखा रहे हैं, दिखना चाहिए पश्चिम बंगाल। मैंने कड़े शब्दों में बिल्कुल कहा कि जो कुछ हो रहा है वो राज्य का एक बड़ा फेलियर है, ममता बनर्जी का बड़ा फेलियर है। मुर्शिदाबाद में अगर भाजपा भी साजिश कर भी रही है, अगर 1 मिनट के लिए ये मान भी लिया जाए, तो भी ममता बनर्जी का फेलियर है। क्योंकि अगर आपके स्टेट में अगर कोई बाहरी ताकत या कोई राजनीतिक पार्टी अगर कोई साजिश के तहत लोगों को मार रही है, तो आपकी वो नाकामी है। आप केवल बयान दे करके इस बात को नहीं कह सकते हैं, एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है भाजपा वहां पर ये कर रही है, भाजपा पर एक्शन लीजिए। ये बीजेपी की बोली नहीं बोलनी चाहिए। बीजेपी भी यही बात कहती है, कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, समाजवादी पार्टी ये कर रही है, केजरीवाल ये कर रहे हैं, मोदी ये कर रहे हैं, ममता ये कर रही है। जो करे उसके खिलाफ एक्शन लें। बात अगर वहां तक पहुंचे तब समझ में आती है, वरना राजनीतिक बयानबाजी लगती है। लेकिन बात योगी आदित्यनाथ की भी होगी। बात जो है वो योगी आदित्यनाथ से ये भी पूछी जाएगी
कि आपको पश्चिम बंगाल दिख गया, मणिपुर आपकी आंखों में क्यों नहीं आता है? या आपके दिल में नहीं है इसलिए आंखों में नहीं आता है? अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है। इसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुर्शिदाबाद के दंगों पर सब मौन है, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, वह धमकी दे रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ में। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो बांग्लादेश चला जाना चाहिए, भारत की धरती पर बोझ बने हुए हैं। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? अब कौन किसकी धरती पर बोझ बना हुआ है और कौन किसकी धरती का उद्धार कर रहा है? कौन कहां के लोगों के लिए वाकई रामराज स्थापित कर रहा है और कौन कहां के लोगों के लिए गुंडा राज स्थापित करने का काम कर रहा है? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ममता बनर्जी का कितना दोष है, योगी आदित्यनाथ का कितना दोष है? ममता बनर्जी जो बात कहती है उसमें कितनी सच्चाई है, योगी आदित्यनाथ जो बात कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है? ये तो पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है। तो आप जो मेरी साथी है, मेरे दोस्त हैं, मेरी पब्लिक है, मेरे दर्शक हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो बताइए कि आप क्या सोचते हैं, कौन सही है और कौन गलत है? योगी आदित्यनाथ सही है या ममता बनर्जी सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।